नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने से बचते प्रधानमंत्री को घेरा। उन्होंने कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में 100% कहा कि चुनाव धांधली हुई है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा, मोदी सरकार ने विदेश नीति को तबाह कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में किसी भी देश ने भारत का साथ नहीं दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार भारत पाकिस्तान के संघर्ष विराम का जिक्र किया और कहा, ट्रंप होते कौन हैं हमारे मामले में दखल देने वाले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विदेश मंत्री प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी विदेश नीति पर सवाल उठाया है। किसी ने हमारा समर्थन नहीं किया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। डोनाल्ड ट्रंप 25 बार कह चुके हैं, भारत पाकिस्तान की जंग हमने व्यापारिक बातचीत करके रुकवाई। संघर्ष विराम की खबर भी सबसे पहले अमेरिका की तरफ से आई। आज दुनिया में एक भी देश पाकिस्तान का नाम लेकर निंदा करने को तैयार नहीं है। सवाल पूछा, ट्रंप को मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। उन्होंने आरोप लगाया, देश की विदेश नीति लड़खड़ा गई है। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर एक बार भी जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री कैसे बयान दे सकते हैं, ट्रंप ने संघर्ष विराम नहीं करवाया। उन्होंने कहा, सिर्फ संघर्ष विराम का मामला नहीं है जिस पर हम चर्चा कराने चाहते हैं। रक्षा उद्योग, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी समस्याएं पहलगाम हमले में आतंकवादियों का आज तक पता नहीं चला, मारे गए, पकड़े गए, गिरफ्तार हुए। इन सारे सवालों से प्रधानमंत्री बचते रहे हैं। चाहे सर्वदलीय बैठक रही हो, चाहे संसद का सामना करना रहा हो, प्रधानमंत्री बगल से किनारा करके निकल जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने खेल लिया है। प्रधान में काला है, प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। सरकार ने विदेश नीति नष्ट कर दी है, किसी ने हमारा समर्थन नहीं किया। प्रधानमंत्री अभी तक मौन है, वो केवल विदेश दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आखिर ट्रंप का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसका कारण है कमजोर प्रधानमंत्री की कमजोर विदेश नीति। आज हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध नहीं है। पाकिस्तान, चीन, लंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, सभी के साथ संबंध निचले स्तर पर हैं। मोदी अपने मित्र के लिए रूस से भी संबंध गर्मजोशी वाला खत्म कर दिए हैं, जिसके कारण अमेरिका तो साथ नहीं दिया, रूस भी हमसे दूर होता जा रहा है। जबकि रूस हर मुद्दे पर, चाहे कतर की लड़ाई हो, चाहे कोई भारत के ऊपर मुद्दा हो, हर मुद्दे पर न केवल सहायता ही दिया बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के लिए वीटो पावर का भी इस्तेमाल किया। भारत अस्थायी सदस्य ना होते हुए भी वीटो पावर रखता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के समर्थन और सहानुभूति के साथ धन भी मिला। आज देश की विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के गोद में बैठने वाली रह गई है। अमेरिका, भारत, पाकिस्तान दोनों को एक ही तराजू पर तौल रहा है। दूसरी खबर है, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग को चेतावनी दी है कि बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में उन्हें किसी कीमत पर बच नहीं निकलने देंगे। आप गलत हैं तो बच नहीं पाएंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे। संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, चुनाव आयोग पर कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान धांधली करने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता ने दावा किया कि उनके पास
कथित हेराफेरी जिसमें मतदाताओं के नाम हटाने का काम शामिल है। मेरे पास 100% सबूत है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 50 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष आयु वर्ग के हजारों मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया और 18 वर्ष से अधिक पात्र मतदाताओं को हटाया गया। 100% सबूत है। निर्वाचन दर निर्वाचन यही नाटक चल रहा है। बिहार में गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और प्रवासी मजदूरों के लिए नागरिकता बचाने की कठिनाई पैदा कर दी है। चुनाव आयोग स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने चेतावनी दी, कोई कितने भी बड़े पद पर हो बच नहीं पाएगा। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव आयुक्त को पद से हटने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया से सुरक्षा दी है, लेकिन यह तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधे सीधे चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए। केंद्र के साथ कई राज्यों में चोरी की सरकारें चल रही हैं। मतदाताओं का अधिकार चुनाव आयोग कैसे छीन सकता है? राहुल गांधी के अनुसार 50, 60 और 65 वर्ष वर्ग के मतदाताओं के नाम बढ़ाए गए। ऐसे ही गड़बड़ी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने पकड़ी थी। वहाँ हरियाणा के लोगों का मतदाता सूची में नाम दर्ज था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े पर्यटक मतदाता हैं जो विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर मतदान कर रहे हैं? आखिर ये 50-60 वर्ष के मतदाता कौन है? चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 40 लाख वोट बढ़ाए गए। विपक्ष के नेता मतदाता सूची की मांग करते रहे, लेकिन आयोग अनसुना कर दिया। जबकि राजनीतिक पार्टी का अधिकार है मतदाता सूची प्राप्त करने का। जबकि मध्य प्रदेश में एक एक घर में 100 मतदाताओं का नाम दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित लग रही थी, जिसे चुनाव आयोग ने हार में बदला। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कानून बदलकर कठपुतली चुनाव आयोग के रूप में बैठाया गया है। आम जनता को नागरिकता की लड़ाई आम जनता की ही लड़ना पड़ेगा। खासकर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं तो आपका वोट बचाने की यह आखिरी मौका है। नहीं तो नागरिकता तो जाएगी ही, आपको सरकारी सुविधाएं भी छीन ली जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।